हाय फ्रेंड्स, ये हम हैं, ये कनाडा है और हमें बहुत ठंड लग रही है। सो गाइज, हम आज निकले थे वॉक करने के लिए शाम को। आपने मून वॉक सुना होगा, आज हम आपको स्नो वॉक दिखाते हैं। वी थॉट कि थोड़ा सा स्नो में भी जाना चाहिए बिकॉज यू नो इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तुम्हारी, घर के अंदर बैठे रहोगे तो। गिरते भी हो स्नो में। एंड मोर ओवर अभी इस टाइम पे टोरंटो में लॉकडाउन चल रहा है एंड हम लोग बाहर घूम रहे हैं। वॉकिंग अलाउड है एज पर टोरंटो पब्लिक हेल्थ। हम वॉक पे जा सकते हैं बट हम वैसे किसी को मिलने नहीं जा सकते। बट हम घर पे वी थॉट कि हम आज वॉक करने जाते हैं एंड लेट्स सी कि मौसम इतना यहाँ पे इस टाइम -10 के करीब हो रहा है एंड फील्स लाइक इज ऑलमोस्ट -18 एंड मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं ट्राइपॉड को पकड़ के एंड लेट्स सी कि क्या बनता है। तो आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बात करने का कि अगर किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट को या किसी भी बंदे को जो वीज़ा बेस पे है कनाडा में, जो टेम्परेरी रेजिडेंट है, अगर उसको कोविड हो जाए या उसको कोरोना हो जाए तो उसके साथ क्या हो सकता है, उसके पास क्या ऑप्शंस हैं और वो सरवाइव कैसे करेगा। अगर उसको वापस जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, तुम्हारे पास इंश्योरेंस नहीं है, यू आर स्टिल अ स्टूडेंट और आइदर यू आर ऑन वर्क परमिट, तो तुम कैसे सर्वाइव करोगे, सब कुछ कैसे मैनेज करोगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास मेरा फ्रेंड है, मेरा ब्रदर है, ये आज हमें बताएगा। ही इज़ अ कोविड सर्वाइवर। डोंट वरी गाइस कि ही इज़ टोटली फाइन नाउ and You can see, I'm totally fine. yeah, you can see I'm totally fine now and आज आप हमें बताइए कि आपको पता कैसे लगा कि आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है, या आपने टेस्ट करवाया या ऐसे ही टेस्ट करवाया। Okay, so मेरे घर पर एक बंदा था जो साथ वाले रूम में रहता था। उसने मुझे एक दिन अचानक ही बोला कि अर्जेंट है, मेरे से मिलो, मेरे से बात करो, कॉल करो। तो मैंने उसे कॉल करा और वो मुझे कहता, ब्रो मैं पॉजिटिव आ गया हूँ। तो मेरे को बोला था कि आपको बता दो कि मैं भी पॉजिटिव हूँ। तो बेसिकली उसकी तरह तो बिल्कुल किसी ने नहीं बनना है। अगर आप टेस्ट कराने जा भी रहे हो तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप सबको बताओ, जिनके साथ भी आप कॉन्टैक्ट में हो, कि मैं टेस्ट कराने जा रहा हूँ। तो आप भी प्रिकॉशंस लो। ये नहीं कि टेस्ट कराने के बाद अगर पॉजिटिव आओ तभी ही बताओ कि हाँ मैं पॉजिटिव हूँ और अब अपना देख लो क्या करना है। सॉरी टू इंटरप्ट। यहाँ पे टोरंटो में, एक्चुअली ऑल ओवर कनाडा में, इट इज़ अ कंपल्सरी थिंग कि एज सून एज यू गेट टेस्टेड यू हैव टू इन्फॉर्म योर एम्प्लॉयर अबाउट दिस कि यू आर गेटिंग टेस्टेड। बिकॉज यहाँ पे जो भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है, यहाँ पे क्लोज कॉन्टैक्ट वाले लोगों को क्वारंटाइन करना ही पड़ता है बिकॉज यू नेवर नो हु इज़ एक्सपोज एंड हु इज़ नॉट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड और इसी को मैंने माइंड में रख के सबसे पहला काम यही करा। मैंने अपने काम पे फ़ोन करा और उन्हें बताया कि ये सिचुएशन है ना, मैं नहीं आ सकता हूँ। और उसका अगला काम जो मैंने करा, आई बुक्ड एन अपॉइंटमेंट। मैं गया, टेस्ट करवाई, अगले दिन मैंने टेस्ट करवा लिया। एक दिन बाद मुझे रिपोर्ट मिल गई और मुझे भी पॉजिटिव था कोविड। और फिर मेरे को अब मैं वहाँ पे क्वारंटाइन नहीं कर सकता था, सबसे बड़ी बात। और गाइज एक चीज़ और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि whenever you get tested, most probably जो भी यहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंट होते हैं उनके पास हेल्थ कार्ड नहीं होता है। और हेल्थ कार्ड ना होने का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि व्हेन यू एवर गेट योर, जब भी आप टेस्ट करवाते हो तो आपका जो टेस्ट रिजल्ट है वो ऑनलाइन अपलोड नहीं हो पाता। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि एवरीथिंग इज़ डिजिटाइज्ड। तो वहाँ पे तुम जब भी टेस्ट करवाते हो या कोई भी टेस्ट करवाते हो तो ऑनलाइन इनके एक पोर्टल पे अपलोड हो जाता है एंड यू फिल इन योर हेल्थ कार्ड नंबर और आपको आपके रिजल्ट्स पता लग जाते हैं। अपलोड हो गई थी। वो लोग आपको टेस्ट करने के बाद ही एक स्लिप देंगे, उसके ऊपर 2 नंबर्स लिखे होते हैं, कोई 2 नंबर्स होते हैं। आपको वो 2 नंबर्स फिल करने होते हैं, वो गिवन साइड पे उसी पेपर पे दिया होता है और आपको आपका स्टेटस पता लग जाता है, रिपोर्ट का क्या चल रहा है। तो मैंने नेक्स्ट दिन करा था
और मुझे पता लग गया था, वहीं से मैंने अपनी रिपोर्ट देखी, तो आई वॉज टेस्टेड पॉजिटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने काम पे बताया कि मैं पॉजिटिव आ गया हूँ। सो उन्होंने जो भी एक्शन रिक्वायर्ड थे लिए होंगे, सैनिटाइजेशन एंड जो भी था वो उन्होंने। सो मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस ऐसे ही होंगी यहाँ पे। मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स शेड अपार्टमेंट्स में ही रहते हैं, मोस्टली बेसमेंट्स में रहते हैं, बिकॉज इट इज़ यू नो नॉट अफोर्डेबल टू हैव योर ओन हाउस येट, क्योंकि अभी हम सब इनिशियल स्टेज में होते हैं एंड वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग, और हमें सब तो कुछ अभी देखना हमारा पड़ता है। status ऐसा है कि हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि whenever you are living in a shared apartment, आप अपना क्वारंटाइन वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपका किचन और पॉसिबिलिटी है कि आपका वॉशरूम भी शेयर्ड हो किसी और के साथ। एंड दिस इज़ वन ऑफ द क्लॉज इन पब्लिक हेल्थ पॉलिसी कि आप जब जहाँ पे भी क्वारंटाइन कर रहे हैं, वहाँ पे आप, मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं, एक मिनट, जहाँ पे भी आप क्वारंटाइन कर रहे हो, जहाँ पे भी आप क्वारंटाइन कर रहे हो, वहाँ पे आपका किचन और आपका वॉशरूम शेड नहीं। 15 डेज की आप होटल लो, क्योंकि यहाँ पे होटल्स के प्राइसेस मिनिमम $100, $150, $200 पर नाइट होते हैं, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। तो आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो कि आप 15 डेज का एक होटल में क्वारंटाइन करो। तो आपने क्या किया फिर? सो उनको मैंने बोला कि ऐसी सिचुएशन है, आई हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव। वैसे मेरे को अभी तक कोई फोन नहीं आया, बट उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी फाइल रजिस्टर्ड है यहाँ, आपको एक एजेंट अलॉट होगा। से एक तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप एलिजिबल हो उनकी हेल्प के लिए कि नहीं, क्या आप शेड अपार्टमेंट में हो, क्या आपका किचन शेड है, क्या आपका वॉशरूम शेड है। तो वो इस तरीके से, क्या आपका रूम शेड है, वो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वो आपका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि आप उसके लिए eligible अगर हो आप कि वो नहीं। क्राइटेरिया क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ की गवर्नमेंट या पब्लिक, सॉरी गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है इस टाइम पे, तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज होएगा। आई ट्राई टू शट इट ऑफ, ओके। सो यहाँ की गवर्नमेंट या पब्लिक हेल्थ कह सकते हैं, वो लोग आपको आइसोलेशन सेंटर अलॉट करते हैं फॉर जितना भी डेज हो आपका, या टेस्ट से वो देखते हैं कौन से डेज पे आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपको अलॉट करते हैं। कहने को आइसोलेशन सेंटर है वो, बट इट्स अ 5 स्टार होटल। हिल्टन होटल में मैं रुका था। जी हाँ दोस्तों, आज दिस इज अ वेरी स्वीट रियलिटी दैट वी कुड से दैट कि ये आयरनी है कि यू आर वेरी इन अ वेरी वल्नरेबल सिचुएशन, एंड यहाँ की गवर्नमेंट तुम्हें एक 5 स्टार होटल में आइसोलेशन देती है, एंड ही वेंट इनटू हिल्टन होटल, एंड वहाँ पे इसको आइसोलेशन दिया गया, एंड वो भी एक पर्सनल रूम, पर्सनल वॉशरूम, एंड क्या वो खाना प्रोवाइड कर रहे थे? सो 3 टाइम्स की मील फ्री थी। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि अगर आप अब जा नहीं सकते वो होटल में, अगर वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो पिकअप और ड्रॉप फैसिलिटी भी देते हैं वो। सो गाइस, हमें चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है। और यू हमने कैन सी snow कि shoes रोड भी नहीं के पहने हैं। साइड पे इतना वो है, एंड वी आर नॉट वेयरिंग एनी स्नो शूज। थैंक्स फॉर इंस्टेंट प्लान्स कि हमें शूज डालने का टाइम मिला, और मेरे पास स्नो शूज है भी नहीं। एंड चलो, तो हम यहाँ पे थे कि क्या पब्लिक हेल्थ ने आपसे कोई डॉक्यूमेंट या आपसे कोई आपका वीज़ा या आपके कोई कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स कि आप यहाँ पे स्टूडेंट हो, या आपकी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने आपसे मांगी? नहीं, तो उनका सब कॉल आएगा, उन पे पहले ही मेरी एक प्रॉपर फाइल पूरी प्रिपेयर्ड होती है, सारी डिटेल्स होंगी। वो बस मेरे से वेरीफाई करेंगे, मेरा नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, और कुछ नहीं पूछते। ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस या फ़ोन नंबर पूछेंगे, उसके अलावा कोई डिटेल नहीं। नो डॉक्यूमेंट्स, नो पासपोर्ट, नो वीज़ा, कुछ भी नहीं। इवन नॉट आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी नहीं मांगते। वो इन्फॉर्मेशन बहुत है। तो दे आर बेसिकली फोकसिंग कि लोगों को जो इस टाइम पे हेल्प चाहिए वो उनको मिले, रादर देन कि हम उनको परेशान करें कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास कोई हेल्थ कार्ड नहीं है या कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो ये भी कह सकते थे कि तुम्हारे पास हेल्थ कार्ड नहीं है, वी कैन नॉट हेल्प यू। मैंने आपको कोई सजेस्ट किया कि आपको ये दवाई खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? तो यहाँ पे ये है, मेडिकेशन की उनके पास कोई अथॉरिटी भी नहीं है, और ना वो आपको कुछ सजेशन देंगे। अगर आपको अपने डॉक्टर से कंसर्न करना है कर लो,
बेसिकली देखा जाए तो वो सिर्फ आपको रहने की जगह दे रहे हैं, मेडिकेशन का कुछ नहीं दे सकते क्योंकि उस रूम में कोई नहीं आता है अनलेस कि आप बहुत इमरजेंसी है या आप उनको फोन करो। पैरामेडिक्स है, सॉरी पेंडेमिक और पैरामेडिक्स यही चल रहा है दोस्तों। हमारे यहाँ पे जो टंग है वो बहुत ही ज्यादा वो कर रही है, फ्रीज कर रही है। हम वैसे इंडोर में भी वीडियो कर सकते थे बट हमने सोचा कि आज बर्फ पड़ी है, बर्फ दिखाएं, वॉक पे चलते हैं। तो जैसी टंग फ्रीज हो रही है स्नो से, कोविड से मेरा थोड़ा ब्रेन भी फ्रीज हुआ है। तो पैंडेमिक और ये भी बहुत मुश्किल है कि आप एक ही रूम के अंदर 14 दिन बंद रहें और तुम्हारे पास कोई इंसान ना हो। तो आप हमें ये बताइए कि आपके जो वो 14 डेज थे, तो वो आपने 14 डेज में आपने अकेले कैसे बिताया, और आपके पास किसी की एंट्री और एग्जिट भी शायद मेरे ख्याल से अलाउड नहीं होगी बिकॉज वो लोग कैसे आपको फूड कैसे देते थे एंड तो आप कैसे मैनेज कैसे करते थे सबको? सो मैनेज की तो सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है कि आप ये मत सोचो कि हाँ मैं बीमार हो गया हूँ, कोविड हो गया, कुछ हो गया, नॉर्मल है, ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं है, मैं यहीं खड़ा हूँ। उनका टाइम फिक्स्ड होता है, इस टाइम के बीच में आपको मील्स मिलती हैं। तो जो मील होती है या तो वो डोर पे टांग जाते हैं या बिल्कुल डोर के बाहर रख के नॉक करके एकदम 9-11 हो जाते हैं क्योंकि उनकी फटती बहुत है हमसे कि हमने गेट खोल दिया तो ढप्पा हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने हमें रूल्स दिए होते हैं कि वो नॉक करेंगे, उसके फ्यू मिनट्स बाद आपने गेट खोलना है, वो भी आपने डोर लेंथ से देख के कि बाहर कोई हो ना। क्योंकि देखो आपने 14 डेज अपना लॉन्ड्री का कैसे किया, क्योंकि लॉन्ड्री एक बहुत बड़ा मेजर इशू होता है कि 14 डेज की तुम इमीडिएटली तुमने सारा कुछ इंस्टेंटली किया तो तुम्हारे पास 14 डेज के कपड़े भी तुमने कैसे मैनेज करे एंड तो क्या उन्होंने आपको ये फैसिलिटी दी थी कि आप लॉन्ड्री यूज कर सकते हैं? हाँ, तो उन्होंने हमें फैसिलिटी जरूर दी थी लॉन्ड्री की, वो भी एक तरफ से फ्री ही थी क्योंकि तुम्हें कुछ पे नहीं करना है क्योंकि यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू आपका उस होटल में अंदर जाने से बाहर जाने तक, बल्कि अपने घर आने तक अगर वो आपको ड्रॉप कर रहे हैं, एक भी रुपए नहीं लगेगा, नॉट इवन अ सिंगल पेनी, सब कुछ फ्री है, सब आपके लिए है। तो यही दोस्तों बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि आप देखो कि गवर्नमेंट इतना हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स का, जो भी यहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं जो क्वारंटाइन नहीं कर सकते हैं, इवन जो लोग यहाँ पे सिटीजन हैं जिनके पास खुद के घर हैं, जो शेयर्ड हैं वो नहीं रह सकते हैं, तो उनको भी वो आइसोलेशन की तुम किसी से कोई भी नो क्वेश्चन आज तुम आइसोलेशन दे रहे हो। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कनाडा। यहाँ पे ऑल्दो देयर इज़ एन एडवांटेज कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो गवर्नमेंट इज़ एबल टू फैसिलिटेट दैट सर्टन अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, तो वो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। एंड इसी बात से हम यहाँ ये सेशन एंड करते हैं। एंड आई बिलीव कि आपके यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको आपके मन में थे या आने वाले थे, बिकॉज गॉड फॉरबिड हम नहीं चाहते किसी को भी ये कोविड या कुछ हो, बिकॉज इट डिपेंड्स कि तुम्हें कैसे सिम्टम्स होते हैं, बिकॉज इनको मेरे ख्याल से लाइट सिम्टम्स ही हुए थे एंड हमें नहीं पता होता कि किसको कैसे सिम्टम्स निकलेंगे। कुछ लोग एसिम्टोमेटिक भी होते हैं एंड बट हिम्मत हारने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंट, कुछ भी नहीं हुआ, सब सही है। अगर आपको कोविड है तो भी, बट अगर आप वीडियो देख रहे हो और आप जानते हो कि कोई पॉजिटिव है कोविड केस का, तो आप उसकी भी हेल्प कर सकते हो। नाउ आपको पता है कि आपने अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, बिकॉज यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ये चीज़ की टेंशन हो जाती है कि हम ऐसे करेंगे तो हम कैसे मैनेज करेंगे, हमारी आइसोलेशन कैसी होगी। एंड यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने ऑल्दो ही इज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, आई डोंट नो कि आपने वो फाइनेंशियल असिस्टेंस ली कि नहीं ली, बट यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करी है। जो लोग नहीं एम्प्लॉयमेंट अपने एम्प्लॉयर से पैसे नहीं ले पा रहे बिकॉज ऑफ कोविड, जो काम नहीं कर पा रहे, उनको कोविड हो रहा है या उनके घर पे किसी को कोविड हो रहा है एंड दे हैव टू क्वारंटाइन, तो गवर्नमेंट उनको एक ऑप्शन दे रही है कि यू कैन आस्क फॉर मनी फ्रॉम गवर्नमेंट एंड उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है जो आपको पास करना पड़ेगा। हम उसके लिए ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे एंड उसके लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपके कैसे क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको कौन कौन एलिजिबल है। आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू फॉर श्योर। आपको जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी क्वेश्चंस की सॉल्व करने के लिए। एंड इसी बात पे हम ये अपना आज का सेशन एंड करते हैं। जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं मिस कर गया अपनी बातों में,
कि अगर आपको भी मेरी तरह पब्लिक हेल्थ से कॉल नहीं आता है, आप भी वेटिंग पे हो लेकिन आप ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट देख लेते हो, तो आप गूगल पे जाओ, गूगल पे पब्लिक हेल्थ टोरंटो या ओंटारियो जो भी डालोगे उनके नंबर्स आएंगे, आप कॉल करिए, उनसे बात करिए, वो आपकी ज़रूर सुनेंगे, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। मेरी तो बहुत हेल्प करी है, देखा जाए तो अगर मैं गॉड का थैंकफुल हूँ कि लाइक मेरी इतनी हेल्प हुई है और मैं कोविड जो हूँ अब सर्वाइव कर चुका हूँ। तो देखा जाए तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, अगर आप अभी भी कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, तो प्लीज नीचे कमेंट्स में बताइए। नीचे देखिए नंबरों पे फोन कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो नहीं, डेफिनेटली आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कैसे क्या आपके इनसे कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में बताइए, हम आपके क्वेश्चंस के ज़रूर आंसर देंगे। एंड सो दोस्तों, आज हमें पता लगा कि अगर आपको कोविड होता है कनाडा के अंदर, तो देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। हर एक चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है गवर्नमेंट के थ्रू, आपको कोई चीज़ों के पैसे नहीं देने हैं, एंड एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका क्वारंटाइन, इवन मील्स, इवन यहाँ तक वो लॉन्ड्री भी आप। सो थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी है। एंड मोस्ट मतलब मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत लोगों के ये क्वेश्चंस जो होंगे कि कैसे हम मैनेज करेंगे, वो सॉल्व हुए होंगे। एंड सो गाइज, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव स्टफ एंड फन ब्लॉग्स कि यहाँ पे कनाडा की लाइफ कैसी है, एंड देयर इज मच मोर टू कम। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।